अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये सुबह 5 बजे का टाइम है। मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और इस टाइम जो खामोशी सा माहौल होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और इसमें ऐसा वक़्त होता है जैसे लगता है कि बस अल्लाह और मैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क़रीब हैं। तो ये देखिए, मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और ये बारिश भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने से काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे। तो मैं फटाफट से आई हूँ किचन में और अभी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही सो रहे हैं। आयमा का स्कूल आज ऑफ है तो मैंने उसको जगाया नहीं। तो मैंने अपने लिए गरमा-गरम सी चाय बनाई है और एक हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट अपने लिए रेडी किया है। और ये कुछ सीड्स हैं जिसमें कि मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट करके रख लिया है ताकि मैं 1 चम्मच इसको सुबह खा सकूं। और इससे जो है मुझे काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, तो मैं इसे रोज़ खाती हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और ये कुछ जो है इंडोर प्लांट्स हैं जिनको मैं एक स्टैंड पे डेकोरेट करके रखती हूँ, बट बारिश की वजह से मैंने इनको बाहर रख दिया था ताकि इनको रेन वाटर मिल जाए, क्योंकि बारिश का पानी इनके लिए बहुत मुफीद होता है। और ये देखिए, सारे प्लांट्स मैंने रख दिए हैं और इन प्लांट्स की वजह से रूम की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और ये है मेरा सिंगोनियम का प्लांट। ये बहुत पुराना प्लांट है, लेकिन ये स्टेयर्स पे रखा रह गया और मेरा उधर ध्यान ही नहीं गया इसके, तो जिसकी वजह से इसकी काफ़ी पत्तियां जल सी गई हैं और येलो पड़ गई हैं। तो मैं ना सारी लीव्स को जो है, जो येलो लीव्स हैं उनको मैं कट कर दूंगी और कुछ दिनों के लिए इसको बालकनी में ही रहने दूंगी ताकि ये अच्छे से रिकवर हो जाए। और कुछ प्लांट्स जो है मैंने रिपोर्ट किए थे और कुछ न्यू प्लांट्स भी लगाए थे। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से इसकी सफाई कर देती हूँ। बस सफाई करने ही वाली थी कि मेरी बेटी आयमा आ गई और वो बोलने लगी कि मुझे सफाई करनी है। और उसको सफाई क्या, उसको बस पानी से खेलना है, क्योंकि बच्चे जब एक बार पानी से खेलने लगते हैं तो उनका ये खेल बहुत देर तक चलता है। और आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको ये चांस ही नहीं दिया और वो कुछ नाराज़ भी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको मनाना जानती हूँ। तो ये देखिए, पूरी बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और जब आप कोई काम मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। ये है मेरा टच मी नॉट का प्लांट। इसको कल ही मैंने लगाया है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब इसको कोई छूता है तो इसकी पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद ये फिर से रीओपन हो जाती हैं। तो ऐसा करने में हम दोनों को ही बहुत मज़ा आता है, मुझे और आयमा को, क्योंकि ये एकदम मैजिक की तरह लगता है। और आयमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये करने से। तो अब मैं फटाफट से आई हूँ किचन में और किचन में आज कोई सब्ज़ी नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो आज पकौड़ियों का सालन बनाते हैं। तो बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा मैंने बेसन जो है पानी में डाल के देखा तो वो ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है कि बेसन की पिटाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और फिर से थोड़ा सा बीट करेंगे और सेट होने के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़े से बर्तन थे सिंक में, मैंने कहा चलो साथ साथ इनको भी वॉश करते चलते हैं, नहीं तो बर्तन बहुत ज़्यादा ढेर हो जाते हैं और सिंक फुल हो जाती है, जिसको देखकर और ज़्यादा बहुत उलझन और टेंशन होती है। तो इसलिए मैं कुकिंग के बीच बीच बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ। और बर्तन में तो ना जाने कहाँ की बरकत है, एक बर्तन और एक कपड़े, ये दोनों बहुत निकलते हैं घर में। और ये किचन टॉवल तो आप जितना धो लें उतना कम है, मैं जितने बार भी इसको यूज़ करती हूँ बिना धोए इसको नहीं रखती हूँ। और ये देखिए, बेसन भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के फ्राई कर लेना है और तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आज बेसन थोड़ा सा पतला हो गया है, इस वजह से इसकी परफेक्ट साइज़ नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में तो वैसे ही आएगा।
तो बस इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर हमको फ्राई कर लेना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ना ही इनको हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना है। ये देखिए बस इनको हल्का-हल्का सा फ्राई करना है और देखिए ये कलर चेंज कर चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और इसका जो सेकंड बैच है उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो खाना सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं बनता है बल्कि प्यार और नियत से भी बनता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी खाना बनाऊँ या जब भी मैं कोई भी काम करूँ तो पूरे दिल से करूँ। और वैसे भी खाना बनाते टाइम तो ये कहा ही जाता है कि खाना बनाते वक्त आप अपने मूड को हमेशा अच्छा रखिए, जिससे कि खाना आपका टेस्टी बनेगा और खाने में बरकत भी होगी। साइड बाय साइड मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। चावल में मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, आप लोग डालते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह घर के कामों में ही गुजर रहा है। साफ़ सफाई, कुकिंग और घर को संभालना कभी ख़त्म ना होने वाले काम हैं। लेकिन जब घर साफ़ सुथरा और सुकून भरा होता है तो सारी मेहनत लगता है कि वसूल हो गई। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी रूटीन जो है बहुत बिज़ी हो गई है, थकन भी महसूस होती है। लेकिन फिर याद आता है कि हर मेहनत का अज्र जो है अल्लाह पाक के पास महफूज है। बस यही सोच के साथ मैं काम करती रहती हूँ और बस दिल को एक सुकून सा महसूस होता है। तो मैंने जो जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट बनाया था उसको मैंने तेल में डाल दिया है और इसमें बेसिक मसाले जैसे कि धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें डाल देंगे और मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। और याद रखिए कि मसाला जितना अच्छा भुनेगा हमारी डिश जो है वो उतनी अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जितना भी हमें पतला या थिक रखना है उसी हिसाब से इस पर हम पानी डाल देंगे। और बस ये जब बॉयल आ जाएगा पानी में तो हम इस पर डाल देंगे फ्राइड पकौड़ियाँ। और बस ये पकौड़ी का सालन लगभग कंप्लीट है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। मम्मा देखो ऐसे। बाहर आकर देखा तो अभी भी बारिश ही हो रही थी। तो एक और बरकत भरा दिन गुज़र गया और अल्लाह हमें हर हाल में खुश रहने की हिदायत दे और नेक बनने की हिदायत दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।